कुंडली के माध्यम से हम हमारी कुंडली किस प्रकार से देख सकते हैं, ये सारी बातें हम इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। तो नवग्रह है, रवि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु और केतु है। तो ये जो नवग्रह है वह नवग्रह किस प्रकार से आपको किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल दे रहे हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। तो जो पहले हमने वीडियो देखे हैं, रवि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और शनि, ये जो शनि तक हमने सारे वीडियो देखे हैं। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो राहु है वो राहु किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल दे रहा है। तो प्रथम स्थान में आपकी जन्म कुंडली में आपके प्रथम स्थान में यह राहु है। तो राहु आपको जो है वह दबाव आपका बनाता है आगे वाले व्यक्ति पर। आप जो है यदि स्थान में है तो कहीं ना कहीं तो स्वार्थी स्वभाव भी आपका बनाएगा। यहाँ पर जो है राहु अशुभ फल आपको देता है। उसी के साथ इन जो राहु है वह प्रथम स्थान में या किसी भी स्थान में हो और उसके अनुसार जो है वह किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्या किस राशि के अंतर्गत या किस और राशि में स्थित है, यानी कि मेष वृषभ जो राशि है 12, उस राशि के अनुसार किस राशि में स्थित है उनके अनुसार भी यह फल में चेंजेस आते हैं। तो राहु है वह प्रथम स्थान में स्थित है तो आपको जो है वह दबाव बनाए रखेगा। उसके बाद जो है आपका स्वार्थी बनाएगा, अशुभ फल इस प्रथम स्थान में देगा आपको। उसके बाद जो है द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान में आपके कुंडली में राहु है तो आपको किस प्रकार से फल देगा, तो क्रोधी बनाएगा, कुटुंब से मतभेद आपके रहेंगे, यानी कि जो आपका परिवार है उनके अंदर कुछ ना कुछ तो मतभेद आपके बीच में रहेंगे, यानी कि बातचीत में या जो बातचीत में तनाव होता है उसके अनुसार आपको यहाँ पर मतभेद दिखाई देंगे। उसके बाद जो संघर्ष है वह संघर्ष भी यहाँ पर जो है राहु है, उस कारण से जो धन जो संचय करना है या धन सेव करना है तो उसमें आपको जो है वह संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद जो परिश्रम है वह भी परिश्रम यहाँ पर राहु स्थित होने के कारण से करवाता है। उसके बाद जो तृतीय स्थान है वह तृतीय स्थान राहु के लिए किस प्रकार से है, तो राहु इस आपके कुंडली में तृतीय स्थान में स्थित है तो आपको जो है तृतीय स्थान से दृढ़ संकल्पी बनाता है, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हो, जो परिश्रम कर रहे हो उसको या जो आपने हाथ जो वर्क आपके हाथ में लिया है वह वर्क आपको करवाने का संकल्प या दृढ़ निश्चय आपका हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर आपको जो है वह इस प्रकार से फल देगा विचार। उसके बाद जो है वह विचारधारा आपकी अच्छी बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह शुभ फल यहाँ पर राहु देता है। कार्यशैली, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसमें आपको निपुण बनाता है, यानी कि जो संघर्ष है, संघर्ष करने के बाद जो आप संकल्प या जो दृढ़ करने जो शक्ति है आपके संकल्प पूर्ण करने की, तो उस कारण से जो है आपको जो है उस कार्य में कौशल्य या स्किल आपकी बढ़ाता है। इस कारण से यहाँ पर कार्य शैली शब्द का यूज किया गया। उसके बाद जो है वह राहु चतुर्थ स्थान में स्थित है। आपकी जो कुंडली है लग्न कुंडली के अंतर्गत यदि चतुर्थ स्थान में स्थित है तो चतुर्थ स्थान में आपकी जो माता देखी जाती है तो माता को कहीं ना कहीं तो कष्ट होगा, माता के साथ मतभेद होंगे। ओके, विचार विनिमय के अंतर्गत जो है वो मतभेद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद जो अनबन है माता के साथ तो वह अनबन रहेगी। उसके बाद यह जो व्यक्ति है विचार के कारण कहीं ना कहीं तो दुखी हमको दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो वाहन सुख है, अचानक वाहन सुख भी इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ पर राहु है तो आपको जो मकान है या वाहन है वह अचानकली आपको जो है वह प्राप्त करवाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं तो शुभ फल आपको देता है। उसके बाद जो पंचम स्थान है तो पंचम स्थान में आपके कुंडली में राहु है तो संतान में विलंब करवाता है। यदि आपकी पुत्र संतान पाना चाहते हो तो कहीं वहाँ पर जो विलंब है वह राहु स्थान में होने के कारण से करवाता है। उसके बाद जो है वह यहाँ पेट रोग देखा जाता है, यानी कि पेट संबंधित जो अपने पचन क्रिया है उसके रिलेटेड यहाँ से देखा जाता है। तो राहु है तो इस कारण से यहाँ पर पचन रिलेटेड कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम या पचन रिलेटेड गैस इस बारे में आपको जो है वहाँ पर अशुभ फल देता है। उसके बाद चिंता युक्त यहाँ पर जो है राहु है तो यहाँ पर आपको जो है
जो कर्म है, कार्य है या कंफ्यूजन है वह यहाँ पर क्रिएट करता है, यानी कि चिंता युक्त आपको बनाकर रखेगा। यह राहु इस प्रकार से आपको पंचम स्थान में स्थित होकर फल देता है। षष्ठम स्थान है, तो षष्ठम स्थान में यदि आपके कुंडली में राहु है तो आपको जो है धन, उसके बाद सम्मान, उसके बाद जो सुख है, बलवत्ता है, बलवान है, आपको अच्छा बनाएगा। उसके बाद निरोगी भी बनाएगा। यह जो राहु है वह निरोगी भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं तो दिखाता है। पर यहाँ पर राहु है तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं तो निरोगी नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम या परेशानी यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन, राहु कभी भी कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है। किसी भी स्थान में यह हो तो कन्फ्यूजन उससे रिलेटेड आपको करवाता है। इस स्थान में है तो आपके कर्म में, विद्याभ्यास में, शिक्षा में यहाँ पर कन्फ्यूजन करा है। षष्ठम स्थान में नौकरी में, यह नौकरी या इस रिलेटेड आपको जो है कन्फ्यूजन रिलेटेड ज़्यादा करता है, इस प्रकार से। ओके, उसके बाद जो सप्तम स्थान है, तो सप्तम स्थान में आपके कुंडली में राहु है तो सप्तम स्थान से अपनी पत्नी या जो लाइफ पार्टनर है उसके बारे में देखा जाता है। तो लाइफ पार्टनर के बारे में स्थान से देखा जाता है तो पत्नी की और पति को उस प्रकार से आपको जो है वह कष्ट भोगने पड़ते हैं या उनको कष्ट आपकी तरफ से भोगने पड़ते, इस प्रकार से यहाँ पर राहु स्थित होकर आपको फल देता है। उसके बाद जो है व्यापार से ज़्यादा आपको नौकरी में फल, यहाँ पर सप्तम स्थान में स्थित होने के कारण से आपको व्यापार से ज़्यादा नौकरी में कहीं ना कहीं तो फल आपको ज़्यादा देगा, क्योंकि यहाँ से जो है वह डेली इनकम देखी जाती है। तो डेली इनकम के अनुसार आपको जो है वहाँ से व्यापार से ज़्यादा आपको नौकरी में फल आपको यह राहु देगा। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, तो अष्टम स्थान में राहु आपके कुंडली में स्थित है। यहाँ पर मैंने अष्टम स्थान नीचे लिखा है, तो धन में परेशानी, जो धन है वह संचय कर। यहाँ पर जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान से जो सप्तम दृष्टि है वह द्वितीय स्थान पर पड़ रही है, इस कारण से जो धन संचय उसमें परेशानी या धन अर्न करने के रिलेटेड जो है परेशानी आपको यह राहु करवाएगा। उसके बाद जो है वह क्रोधी बनाता है, कामी बनाता है, जो उत्साह है, जो चंचल है, उतार चढ़ाव की जिंदगी है आपकी, उस प्रकार से आपको यह राहु फल देगा। यदि आपके कुंडली में और बाकी ग्रह यदि अच्छे स्थान में स्थित है तो उनके अनुसार भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि वहाँ उसके अनुसार आपको जो है वह सारे ग्रहों के अंतर्गत, या हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक ग्रह का स्थानगत आपको फल किस प्रकार से मिल रहा है, उसके अनुसार हम फल देख रहे हैं। ये बाकी के कौन से भी ग्रह इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए नहीं है, उस अनुसार हम देख रहे हैं कि राहु पर्टिकुलरली अष्टम स्थान में स्थित है, ना कि राशि का हमने विचार किया है, ना कि बाकी और कोई ग्रह का विचार यहाँ पर किया गया है, तो उनके अनुसार हम देख रहे हैं। तो उसके बाद जो नवम स्थान है, तो नवम स्थान में यदि आपके कुंडली में राहु है तो आपका जो भाग्योदय है वह भाग्योदय विशेष स्थिति में ही करवाता है, यानी कि जो यहाँ पर भाग्योदय है उसके अनुसार जो है हम देखते हैं कि जो भाग्योदय वह डेली देर से करवाता है, या आपके जो विषय है विषय के अनुसार आपको जो है कहीं ना कहीं तो जो पर्टिकुलर स्थिति बनने के बाद ही आपको जो है राहु आपको भाग्योदय करवाएगा। उसके बाद जो दशम स्थान है, तो दशम स्थान में आपके कुंडली में राहु है तो किस प्रकार से आपको कार्य करवाएगा, तो कार्य शैली में आपको कहीं ना कहीं तो शुभ फल यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद अव्यवस्थित आपको बनवाएगा। उसके बाद जो अलसी है, आलसीपना आपके अंतर्गत आपको यह करवाता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो दशम स्थान है, तो दशम स्थान में स्थित है तो कहीं ना कहीं तो आपको व्यवसाय के बारे में भी आपको रुचि होगी या व्यवसाय करने की इच्छा आपकी प्रबल यहाँ पर राहु दिखाता है। उसके बाद जो एकादश स्थान है, तो यहाँ पर एकादश स्थान में सलाह लेकर आपकी जो उन्नति है, भाग्योदय है या लाभ है, आपको सलाह के कारण से आपको मिलता है। उसके बाद जो लाभ है, लाभ मिलना चाहिए वह 100% यहाँ पर राहु सलाह के, यानी कि जो आप विचार करते हो, आप यदि किसी और की सलाह लेते हो, आप कर्म कर रहे हो तो उस कर्म को आप कंटिन्यू करना चाहिए, या जो कर्म कर रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी या सलाह आप किसी और के थ्रू लेते हो तो आपको यहाँ पर जो है राहु शुभ फल आपको देगा। उसके बाद जो व्यापार से भी आपको यहाँ पर राहु अच्छा लाभ करवाता है। द्वादश स्थान में यदि
राहु है आपके कुंडली में तो किस प्रकार से आपको फल देगा, तो यात्राएं आपकी होगी। आप जो है कहीं ना कहीं तो विचार में जो है मतभेद या विचार में अनेकों से आप विचार अलग प्रकार से करते हो, इस प्रकार से विवेकहीन आप कहा गया है, क्योंकि विचार आपके औरों से अलग होते हैं इस कारण से। उसके बाद जो है अत्यंत परिश्रम आपको यह जो राहु है द्वादश स्थान में स्थित होकर करवाता है। उसके बाद जो है राहु और केतु, उनके अनुसार जो दोनों फल आपको देखने होंगे, क्योंकि राहु के बाद जो केतु आता है, केतु यहाँ से सप्तम स्थान में स्थित होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राहु और केतु किस प्रकार से आकाश मंडल में स्थित है। जो सप्तम दृष्टि या राहु स्थान में है तो उनकी जो सप्तम स्थान में केतु होता है, तो उनकी जो आपस पर परस्पर जो भाव स्थानों के अनुसार दृष्टि या जो स्थान होते हैं उनकी किस प्रकार से होते हैं। तो राहु का भी फल आप देखते हो तो केतु का भी फल आप जरूर आपके कुंडली के माध्यम से देखिएगा, तो दोनों का फल किस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं। हाँ, एक है कि जो राहु है और केतु है, तो राहु और केतु का जो फल है वह कहीं ना कहीं तो रहस्यमय है, क्योंकि परफेक्टली कोई भी बता नहीं सकता कि जो नवम स्थान है तो नवम स्थान के अनुसार इस प्रकार से आपको 100% इस प्रकार से आपको फल मिलेगा। परंतु और जो ग्रह है उनके अनुसार हम देख सकते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार हमको दिया गया है, जो श्लोक के साथ हमको अर्थ के अनुसार दिया गया है, तो जो रवि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है, सिर्फ राहु केतु का जो फल है वह रहस्यमय फल है। उसके बाद जो बाकी के जो ग्रह है उनका फल परफेक्टली यहाँ पर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में जो राहु और केतु के बारे में सोच रहे हैं तो वह भी एक रहस्यमय, क्योंकि जो राहु है, राहु को कौन सी भी राशि नहीं है, उसका कोई मित्र या ज़्यादा जो है वह नहीं है। तो राहु हो जो है वह बाधा का कारक है, जो केतु है वह तंत्र का कारक है। यदि आपके कुंडली में केतु है इस स्थान में, षष्ठम स्थान में, हमने अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो षष्ठम स्थान में आपके कुंडली में केतु है तो केतु आपको जो है वहाँ पर तंत्र की है, यानी कि जो आप कंप्यूटर है, साइंस है, उसके रिलेटेड आप के लिए जॉब या आपको जो है यहाँ पर केतु 99% केतु आपको शुभ फल या नौकरी के रिलेटेड आपको अच्छा फल यहाँ पर केतु होने के कारण से देता है। यदि आपके कुंडली में स्थान में केतु है और किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है या वह पर्टिकुलर स्थिति आपके कुंडली में स्थित बनती है तो आपको जो है केतु 100% तंत्रकीय विद्या में आपको प्रगत बनाएगा। जो नौकरी है, नौकरी में अच्छे पद या उन्नति उसके अनुसार आपको देगा। आईटी सेक्टर के लिए भी ये जो केतु है षष्ठम स्थान में अच्छी बड़ी नौकरी के लिए रिलेटेड वह अच्छा स्थान यहाँ पर षष्ठम स्थान में केतु अच्छे फल आपको देता है। इस प्रकार से हम जो है राहु के रिलेटेड हम यह सर्वसाधारण फल या जो लिखित है उनके अनुसार यहाँ पर फल देखा गया। हाँ, यहाँ पर जो है वह राशि का और ना कि राशि का या किसी प्रकार से और ग्रहों का संदर्भ नहीं लिया गया है। सिर्फ हमने देखा है कि जो राहु है वह इस स्थान में इस प्रकार से स्थित है, इस प्रकार से स्थित है या अकेला स्थित है या इस कोई भी ऐसी कंडीशन ली नहीं गई है। सिर्फ राहु है इस स्थान में तो इस प्रकार से आपको फल आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो 9 ग्रह है वह सारे 9 ग्रह या सभी 9 ग्रह के वीडियो इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि जो रवि है वह पर्टिकुलर इसी स्थान में रवि है तो इस रवि इस स्थान में स्थित है, बाकी किसी भी ग्रह का किसी भी राशि का संदर्भ उसके अंतर्गत लिया गया नहीं, सिर्फ रवि का है, रवि है इस स्थान में तो इस प्रकार से आपको फल देगा। उस वीडियो में आप देखिएगा तो किस प्रकार से आपको आपके कुंडली के अंतर्गत जो रवि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है, तो यह किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल देते हैं, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो अगले वीडियो हम देखेंगे कि जो केतु है वह किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल देगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आने वाला जो वीडियो है वह आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो पाएगा और आने वाले जो वीडियो है, उपाय है, उसके रिलेटेड भी आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके रखिए। धन्यवाद।